ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਨੂੰਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਨੂੰਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਐਸਪੀਐਸ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ 40 ਲੱਖ ਦੀ ਬੌਂਡ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਨੂੰਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹਸਨ ਖਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ रुपए की बॉन्ड नीति नूं लागू करन दे विरोध विच प्रदर्शन किया। इस दौरान विद्यार्थियों ने इस पॉलिसी नूं वापस लैण दी मांग की ते उन्होंने सरकार नूं चेतावनी भी दी कि जदों तक सरकार साडियां मंगां पूरीआं नहीं करती उदों तक ये धरना जारी रहेगा। दस दी कि सरकारी कॉलेज नूंह विच एसबीएस दी पढ़ाई कर रहे विद्यार्थी सरकार दी बंधन नीति का विरोध कर रहे हैं। आखिर यह पॉलिसी की सीगी, क्यों विद्यार्थियों वालों धरना प्रदर्शन किया गया, ये तुसीं इस वीडियो दे विच देख सकते हो। जी, कारण ये है कि सरकार ने एक बॉन्ड पॉलिसी लागू की है और हम सब छात्र उसके खिलाफ हैं। वो एक तरह से निजीकरण कर रहे हैं सरकारी कॉलेजों का। बच्चे बहुत सारे मेरिट के बेसिस पे आते हैं, लेकिन गरीब घरों से आते हैं। 40 लाख नहीं दे सकते वो। सरकार उन पर बॉन्ड लगा रही है, या तो आप 7 साल नौकरी करो या फिर 40 लाख दो, लेकिन 7 साल की नौकरी की वो गारंटी नहीं ले रहे ना। वो ये कह रहे कि हम गारंटी देंगे, जॉब है। वो बस कह रहे हैं अगर तुम्हें नौकरी मिली 7 साल करनी पड़ेगी, अगर नौकरी नहीं मिलती है तो तुम 40 लाख अपने पास से दोगे। और ऊपर से ये सब बॉन्ड लगा रहे हैं। ये छात्र विरोधी नीतियां हैं, हम इनका पुरजोर विरोध करते हैं। आगे की स्ट्राइक हम सीएम हाउस के आगे स्ट्राइक करने की प्लान कर रहे हैं और हम मंत्री जियों से मिल रहे हैं, जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं, एजुकेशन मिनिस्टर हैं, और आगे हम DMER के सामने स्ट्राइक करने की घोषणा कर रहे हैं। जी, अन्य राज्यों के अंदर केवल 1 या 2 साल के लिए है इस तरह की पॉलिसी, और वो 40 लाख की नहीं है, वो 5 लाख है मैक्सिमम। हरियाणा में वो 7 साल की है और 40 लाख की पॉलिसी है। जो भी कोई भी गरीब या मिडिल क्लास घर का बच्चा है वो अफोर्ड नहीं कर सकता इससे पहले ये कोई पॉलिसी नहीं थी, सब कुछ ठीक चल रहा था। 2020 में ही इन्होंने फीस बढ़ाई है। पहले 50,000 फीस होती थी, 80,000 फीस कर दी है एकदम से, और साथ ही उसमें ये पॉलिसी लेके आए हैं, और 2020 से ये पॉलिसी चल रही है। हम लगभग 500 छात्र हैं। हमारे 20-21 बैच के वो हैं और 18 बैच 17 बैच जो हमारे सीनियर्स हैं वो हमारे सपोर्ट में हैं। जो ये सरकार पॉलिसी लेके आई है, ये हमको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की जा रही है अगर एक तरफ से देखा जाए तो। क्योंकि इन्होंने पहले जो 22 बैच के जो न्यू एडमिशन हो रहे थे, पहले उनसे ये लिखवा रखा था कि आपको 15 दिन में एडमिशन करवाना है। 15 दिन में आपको कैश जमा करवाना है। अगर 15 दिन में अगर आपने पैसे पे नहीं किए तो आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। ये साफ साफ ड्राफ्ट तैयार करवा के सरकार ने ये लिखवाया था उन्होंने से। लेकिन जब विरोध किया, जब रोहतक PGI में हुआ, हमारे उधर हुआ, BPS सभी मेडिकल कॉलेजों में विरोध हुआ, तो उन्होंने एक स्टेप पीछे ले लिया। गवर्नमेंट ने एक स्टेप पीछे ले लिया और ये पक्का कर दिया कि 7 साल का होके रहेगा, मतलब 7 साल का होके रहेगा और कोई जॉब गारंटी नहीं मिली। ऐसा एक उत्तराखंड राज्य में भी किया था, लेकिन उनकी 3 साल में सारी जॉब खत्म हो गई। तो लेकिन इन्होंने कोई जॉब की गारंटी नहीं दी। उत्तराखंड सरकार ने रोल बैक करना पड़ा, अपना डिसीजन पीछे लेना पड़ा। लेकिन इन्होंने क्या खेल खेला है? इन्होंने ये खेल खेला है कि वो जॉब की गारंटी नहीं दी। इन्होंने ये लॉलीपॉप दे दिया हमको। जो हमारा ये बॉन्ड पॉलिसी लागू किया गया, सरकार ने एक रोल स्टेप बैक ले लिया है। उसमें क्या बोला था कि भाई अभी जो 22 बैच आया उसको बोल रहे थे कि हम अभी तुम्हारे 15 डेज़ के अंदर 9.20 लाख पर ईयर के हिसाब से लेंगे पैसे, तो 15 दिन के अंदर अगर जमा नहीं करवाया तो कैंसिल कर देंगे हम उसको। तो सरकार ने अब इस कदम को पीछे ले लिया। बट वो जो 7 साल की पॉलिसी थी कि आपको MBBS होने के बाद 7 साल आपको जॉब करनी पड़ेगी, या फिर आप 40 लाख रुपया में दो, नहीं तो हम आपको डिग्री नहीं देंगे। ये हमारे यहाँ का था। इसके कारण हमने हरियाणा के हर एक मेडिकल कॉलेज में अपना प्रदर्शन जारी कर रखा। हम जब तक प्रदर्शन को जारी करते रहेंगे जब तक हमारी मांगे हम पूरी नहीं। मैं यही कहना चाहूँगी कि ये बॉन्ड पॉलिसी है, ये काला कानून, ये बिल्कुल गलत है। ये बहुत ही गलत नीति है, क्योंकि इसकी वजह से जो मेरिट है उसका कोई मतलब वैल्यू नहीं रह जाती उसकी। बच्चे मेरिट के बेसिस पे एडमिशन लेते हैं और अब उस मेरिट की कोई वैल्यू नहीं रहेगी, क्योंकि लोग जिनके पास पैसे हैं वो तो एडमिशन ले लेंगे, वो लोग तो पढ़ लेंगे। जिनके पास पैसे नहीं है, जो मिडिल क्लास के से बच्चे हैं, वो लोग इतना अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। इसकी वजह से जो मेधावी छात्र हैं वो हमारे स्टेट में नहीं रह पाएंगे। उनको मजबूरन बाहर जाके पढ़ाई करनी पड़ेगी या उन्हें लाइन ही छोड़नी पड़ेगी। जिन लोगों का डॉक्टर बनने का सपना है वो डॉक्टर नहीं बन सकते। हरियाणा में रह के तो बिल्कुल नहीं बन सकते इस खराब नीति की वजह से। और प्रतिभा का पलायन हो रहा है इस नीति की वजह से, क्योंकि जो मेधावी छात्र हैं वो बॉन्ड ना देना पड़े इस वजह से वो दूसरे राज्य में जा रहे हैं। और इसी वजह से फिर जो मतलब वो फिर हमारे जो सरकार, हमारे जो राज्य की जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उनकी गुणवत्ता पे भी असर पड़ेगा, क्योंकि जो मेधावी छात्र हैं वो तो यहाँ रहेंगे ही नहीं।
तो यही कहना चाहूँगी मैं कि सरकार की ये बहुत ही गलत नीति है। इससे छात्रों को जो शिक्षा का अधिकार है वो उनसे छीना जा रहा है और सरकार को ये बॉन्ड पॉलिसी जो है वापस ले लेनी चाहिए। ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਰਿਪੋर्ट ABP ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ। ਕਾਲੇ ਇਲਮ ਤੇ ਰੂਹਾਨੀ ਇਲਮਾਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਬਾਬਾ ਆਲਮ ਸ਼ਾਹ ਜੀ 5 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲੇ ਇਲਮ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਗਰੰਟਡ ਕਰਵਾਓ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਨੇ ਆ। 98768 98625। ਸਮੱਸਿਆ ਜਿਵੇਂ ਲਵ ਮੈਰਿਜ, ਮਨਚਾਹਿਆ ਪਿਆਰ, ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਤੁੜਵਾਣਾ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਨਾ ਚੱਲਣਾ, ਗ੍ਰਹਿ ਕਲੇਸ਼, ਵਿਆਹ ਦੇ ਲਈ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਣਬਣ, ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਕਾ ਹੋਣਾ, ਕੋਰਟ ਕਚਹਿਰੀ, ਸੌਤਨ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ। ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਦੁਖੀ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦਾ ਪਤੀ ਪ੍ਰੇਮੀ ਬੇਟਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਘਰ ਬੈਠੇ ਫੋਨ ਤੇ ਹਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਵਾਓ। ਪਤਾ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਨੰਬਰ ਨੋਟ ਕਰੋ 98768 98625।